यूं ही सकून अपने पति से मिलेगी और उसकी मदद लेगी ताकि वह आदमी सकून को अपनी गलती का एहसास दिला सके। जब रूही को शक होता है कि निहार ये सब सकून की वजह से कर रहा है, तो वह दोनों का पीछा करने लगती है। रूही देखती है कि सकून निहार को कुछ तोहफे दे रही है, जिससे उसे सकून के इरादों का अंदाजा हो जाता है। उसी समय जब रूही सकून को रोकने के लिए उसके पास जाने लगती है, तभी उसे उसकी पड़ोसन दिखाई देती है, जो बताती है कि कल निहार अपने पुराने घर में एक आत्मा के साथ था। ये सुनकर रूही को यकीन नहीं होता, इसलिए वह बात को नजरअंदाज कर देती है और अपनी पड़ोसन को सकून के पति का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है। वह पूछती है कि आखिर यह आदमी कौन है और उसकी पहचान पर उनके पुराने घर का पता क्यों लिखा है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और बताती है कि यही वह आदमी है जिसकी पत्नी मरने के बाद आत्मा बनकर उनके पुराने घर में भटकती है। यह सुनकर रूही को बड़ा झटका लगता है और उसे समझ आ जाता है कि सकून दरअसल उसी ऑटो ड्राइवर की पत्नी है। रूही अपनी पड़ोसन से उस आदमी का पता पूछती है, जो किसी तरह उसे पता दे देती है। रूही उस आदमी के घर पहुंचकर उसे सकून की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वह इस औरत को जानता है। वह आदमी बताता है कि यह उसकी पत्नी है, जो कुछ साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। यह सुनकर रूही को यकीन हो जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। फिर रूही उसे बताती है कि उसकी पत्नी की आत्मा अब उनके घर में है और वह निहार को अपना बनाना चाहती है। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब रूही कहती है कि शायद उसकी पत्नी की कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसलिए अब उसे उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करनी होगी। वह आदमी बताता है कि सकून सजने संवरने की बहुत शौकीन थी और हमेशा तेज गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम लगाती थी, जो उसे पसंद नहीं था। इसी बात पर अक्सर उनके बीच झगड़े होते थे। सकून को लगता था कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, जबकि सच्चाई यह थी कि वह उससे बहुत प्यार करता था। यह सुनकर रूही को एहसास होता है कि सकून ने निहार में अपने खोए हुए प्यार को देखा है, इसलिए वह उसे अपना बनाना चाहती है। वह आदमी रूही की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वह अगले दिन रूही के घर जाकर सकून को समझाने की कोशिश करेगा कि निहार किसी और का पति है। उधर सकून निहार से कहती है कि आज उसे घर जाकर रूही पर गुस्सा करना है और उससे सारे रिश्ते तोड़ने हैं। यह सुनकर निहार को झटका लगता है, लेकिन फिर भी वह सकून की बात मान लेता है। सकून उसे कहती है कि जब रूही घर से बाहर होगी तभी वह उनकी शादी की बात घर वालों के सामने रख सकता है, इसलिए सब कुछ जल्दी करना होगा। जब निहार और सकून घर पहुंचते हैं तो सकून पहले ही निहार को बता चुकी होती है कि रूही उनकी गाड़ी में छिपकर उनका पीछा कर रही थी। यह सुनकर निहार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और घर में हंगामा खड़ा कर देता है। वह रूही पर चिल्लाकर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई निहार के पीछे आने की। यह सुनकर रूही बहुत आहत हो जाती है